नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरटी गुरु यूट्यूब चैनल। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध लगातार जारी है। 14 दिन हो चुके हैं। स्थानीय लोग घंटे घड़ियाल और थाली थाल बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आपको कॉरिडोर के विरोध में यह धरना प्रदर्शन जो है स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार जारी है। सांसद, विधायक, प्रशासन की वार्ता के बाद भी प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए हैं और लगातार शासन, प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर बनाने वालों का नाश हो जैसे नारे भी जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में हर रोज नए तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलता है। एक दिन स्थानीय लोगों ने दीप जलाकर बांके बिहारी लाल जी महाराज से अपनी दुकान और मकान बचाने की गुहार लगाई, तो सरकार को जगाने के लिए घंटे घड़ियाल और थाली थाल बजाए। आरटी गुरु यूट्यूब चैनल की टीम ने इस प्रकरण को लेकर स्थानीय लोग, सेवायत और श्रद्धालुओं से बातचीत की है। आइए जानते हैं लोगों का इस प्रकरण में क्या कहना है। आखिर वे क्यों श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को नहीं चाहते हैं। कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी। नमस्कार साथियों, मैं राजा तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने आरटी गुरु यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम बांके बिहारी मंदिर, जो इस समय एक शब्द है हैशटैग कॉरिडोर, या विरोध में कह लें या समर्थन में कह लें, चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और यहाँ जो है, जब से हाई कोर्ट के निर्देश पर सर्वे हुआ, दुकान मकान चिन्हित हुए, तभी से विरोध जो है जारी है। तरह तरह के विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोग कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं और ये साझा करना चाहते हैं आपसे, आखिर ये विवाद है क्या। उससे पहले हमें एक दर्शनार्थी मिली है, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? स्वाति। तो आप यहाँ दर्शनार्थी हैं कि स्थानीय निवासी हैं? मैं यहाँ पे दर्शनार्थी हूँ। जी जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम वैसे तो मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, अच्छा। बट अभी कुछ टाइम से ठाकुर जी के चरणों में यहीं पर रह रहे हैं। तो आते जाते रहते हैं, मतलब मोस्टली। तो कहीं ना कहीं आप वृंदावन से भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। तो ये कॉरिडोर का जो विरोध हुआ और यहाँ जो सर्वे हुए, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल वृंदावन को तहस नहस करने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो भी हादसा हुआ है ये किसी के कारण नहीं हुआ है। ये जो भी हुआ है मोस्टली देखा गया, जब भीड़ होती है तो हर कोई आगे पहुंचना चाहता है कि हम आगे वाले के आगे पहुंच जाएंगे। तो भीड़ स्वयं जिम्मेदार भी कह सकते हैं इसके लिए, प्रशासन भी जिम्मेदार है, पर स्थानीय लोग बिल्कुल भी जिम्मेदार इसमें नहीं है। तो जब स्थानीय लोग जिम्मेदार नहीं है तो सजा उन्हें क्यों मिले। और फिर फेस्टिवल के लिए भीड़ होती है यहाँ पे, तो फेस्टिवल कितने हैं? जन्माष्टमी है, चरण दर्शन है, मोस्टली 4-5। तो 4-5 दिन के लिए आप बाकी के पूरे मतलब 300 जितने भी 300 दिन मान लेते हैं, 300 दिन पूरे तहस नहस कर रहे हो। और दूसरी चीज देखी जाए तो जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इनके परिवार है, बच्चे हैं। अब मोस्टली यहाँ पे 5 एकड़ लोग हैं, तो इसके पीछे तो सारा बसा हुआ है। फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? 20 किलोमीटर दूर, जो 2 मिनट की दूरी पे ठाकुर जी की गोद में शयन करते थे, उनको 20 किलोमीटर दूर फेंक दोगे? मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी के आंसुओं के ऊपर कभी भी कोई भी चीज नहीं रखी जा सकती। मुझे देखकर इतने आंसू आते हैं। मैं आज 2 साल, 3 साल, 4 साल से जुड़ी हूँ, तो 200 साल वालों का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ये एकदम गलत है, कहीं से भी गलत है। अब तक जो बातें सामने आई, शासन प्रशासन की तरफ से सांसद, अधिकारीगण, कई उन लोगों ने समझाने का प्रयास किया जो विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि विकास के लिए ये सब किया जा रहा है। विकास ठीक है, विकास जरूरी थोड़ी है कि अगर 100 गज का मकान है उसको पूरा तोड़ेंगे तभी विकास होगा। आप 100 गज में से 5 गज 10 गज लेके, अभी देखिए अभी क्या भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है। तो जब अभी भीड़ समा रही है, तो सपोज ये शॉप है 8 फीट की है, इसका 4 फीट अगर आपने ले लिया तो क्या नहीं समाएगी? डबल हो जाएगा आपके पास, समझ आएगी।
तो मतलब अल्टरनेट निकाला जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले पूरा मैदान किया जाए, उसके बाद आप व्यवस्थाएं बनाओ और फिर सरकार कहती है अंदर दुकानें होगी। इन लोगों का मुंह पोंछ के अंदर दुकानें होगी, सरकार लेगी ना उसका पैसा, तो इन लोगों का क्या होगा? जी नहीं, मैं इतना तो बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, पर मेरे व्यू से देखा जाए और काफी सारे दर्शनार्थियों के व्यू से देखा जाए तो ये 100 नहीं करोड़ों % गलत है। 100% से भी कहीं ज्यादा गुना गलत है और गलत है। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मंगला आरती में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जो भी मतलब ये एक कारण है कि कॉरिडोर का प्रस्ताव सामने आया, तो मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। बाकी योगी जी उसके पहले शायद 1 साल पहले आए थे, तो उन्होंने पहले ही प्रस्ताव मतलब बोल चुके थे। वृंदावन में ये ढिंढोरा 2 साल से पिट चुका है कि कॉरिडोर बनेगा, तो ये सिर्फ एक यूज किया जा रहा है उस दिन को। और बाकी मैं भी मौजूद थी जन्माष्टमी की मंगला आरती में, मैं भी मौजूद थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि भगदड़ हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये जान के किया गया है या फिर जो भी हो, पर मैं भी मौजूद थी, मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। तो जो गए हैं कहीं ना कहीं भीड़ की अपनी भी गलती होती है, क्योंकि वो आगे पहुंचने की जिद में चल जाते हैं कई बार। तो बहन जी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि मंगला आरती में आप स्वयं मौजूद थी, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे कि आप बताइए कि उस समय क्या हालात थे। देखिए, हालात ऑब्वियसली साल भर में एक बार जन्माष्टमी में मंगला आरती होती, तो हालात रश तो था, पर रश इतना भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद देख रही थी, मैं आगे खड़ी हुई थी बिहारी जी के पास, और ऊपर से प्रशासन वीडियोस बना रहे थे। जब देखा जाता है अफरा तफरी होती है, तो प्रशासन ऊपर खड़ा होकर वीडियो कैसे बना सकता है? हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हटाया भीड़ को, मैंने देखा स्थानीय लोग कूद पड़े उस भीड़ में, लेकिन वो प्रशासन ऊपर खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं मतलब फेलियर प्रशासन का साफ साफ था। हमारे यहाँ के गोस्वामी जी खुद निकले थे बाहर, उन लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के भीड़ को मैनेज किया था, मेरे आंखों देखा। कहीं ना कहीं ये बात तो है कि आला अधिकारी जो है मथुरा जिले के इस मंदिर में मौजूद थे, अपने परिजनों के साथ में दर्शन कर रहे थे, और आज तक इस प्रकरण पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात हमें सवाल उठता है सरकार और प्रशासन की मंशा के अनुरूप कि इस तरह की घटना पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये जन्माष्टमी पर ही नहीं, बाकी होली और काफी सारे फेस्टिवल जब होते हैं प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाती है, पर ऐसा लगता नहीं है कि कोई ड्यूटी लगी हुई है। और फिर जैसे अभी 1 वे किया गया है जब से 4 महीने से, तो कोई भीड़ है ही नहीं। जब से 1 वे हुआ है आप खुद देख सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है। तो उस दिन अगर प्रशासन अलर्ट होता, इधर से एंट्री होता, तो कैसे भगदड़ मस्ती? उस दिन बस ऐसा हुआ था कि सारे गेट इकट्ठे खोले गए थे, तो फिर सब भिड़ंत वाली कंडीशन तो आ ही गई ना उस परिस्थिति में। तो अगर एक एक गेट खोला जाता, एंट्री के संग एग्जिट की जाती, तो फिर ये हादसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि सुबह सुबह जो है भीड़ निकलती नहीं है, जब तक दर्शन खुलेंगे नहीं, जब तक तो जाएगी नहीं। जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ होनी है, तो उसको मैनेज करने के लिए फोर्स भी लगी हो सकती थी कहीं ना कहीं। और प्रशासन अगर विकास करना चाहता है, थोड़ा बहुत बनाना चाहता है, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि बने। और यहाँ का कोई भी, यहाँ का क्या, जो बाहर से दर्शन करने आते हैं, जो ये जानते हैं कि ब्रिज गलियों का क्या महत्व है, यहाँ की धूल मट्टी। अभी भी हम देखिए नंगे पाँव इतनी ठंड में, तो नंगे पाँव घूमने का क्या मतलब होता है? तो ये जब सब चला जाएगा तो मैं नहीं समझती कि ये सही होगा, और ये बिहारी जी को भी कभी मंजूर नहीं होगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें एक ऐसी श्रद्धालु मिल गई हैं जो तकरीबन 7-8 सालों से वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगी है। वृंदावन की भक्ति कहें या बांके बिहारी की शक्ति, सब कुछ मान करके भजन कीर्तन सेवा पूजा में मग्न रहने वाली। आपका शुभ नाम क्या बहन जी? शशि अरोड़ा जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे दिल्ली से आई हूँ, अभी मैं 8 साल से परमानेंट वृंदावन में रह रही हूँ। वृंदावन में रह रही है। वृंदावन में रहने का कारण क्या है आपका? यहाँ बिहारी जी के दर्शन करना, आरती के दर्शन करना और वृंदावन की परिक्रमा लगाना। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि यहाँ कॉरिडोर को लेके जो विरोध हो रहा है, उसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? कॉरिडोर बनते हुए देखना चाहती हैं या नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे 20-21 साल हो गए यहाँ आते हुए। भीड़ हमेशा से रही है, हर त्योहार पे रहती है, आगे पीछे भीड़ कम होती है, शनि इतवार को भीड़ रहती है, लेकिन कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। जन्माष्टमी पे हादसा हुआ तो एक ठाकुर जी की लीला समझो क्या है,
उनकी मृत्यु यहाँ लिखी थी या कैसे भी है, कुछ भी है, गलती किसी की भी नहीं है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये सब हादसा हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग संभालते हैं, यहाँ के गोस्वामी है, यहाँ के लोकल लोग हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। भीड़ होती है तो अपनी दुकान पे साइड पे खड़े होने की जगह दे देते हैं, पानी की किसी को जरूरत हो तो पानी दे देते हैं, स्टूल दे देते हैं बैठने के लिए, ऐसी बात नहीं है, सब वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए। आप यहाँ के जो लोग वृंदावन में आके वास करने लग गया है, कुछ उनकी ड्यूटी लगा दो, कुछ गोस्वामियों की ड्यूटी लगा दो, कुछ कहीं की भी है ना, कि सब सपोर्ट करें, भीड़ इकट्ठी ना हो, सब लाइन से जाएं। जैसे अब व्यवस्था चल रही है, 2 गेट से जाओ, 2 गेट से बाहर आ जाओ, ये व्यवस्था संभाली जा सकती है, बाकी आगे है। नहीं, सरकार की मंशा या जिसकी भी मंशा है कि यहाँ कॉरिडोर जो विकल्प है भीड़ को संभालने का, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ऐसे बयान भी जारी हो चुके हैं। इस पर क्या कहेंगी? इसमें कॉरिडोर के अलावा भीड़ जो है संभल नहीं सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ड्यूटी लगाइए, शायद संभल जाए। मुझे लगता है गुरुद्वारों में, वैष्णो देवी दरबार में, सब जगह जहाँ जाते हैं लाइनों से जाते हैं, सब जगह हो जाता है। बाकी इसके अलावा हमें तो कभी लगा नहीं ऐसा ही। तो मतलब ये है कि विकल्प जो है उनको पहले तलाश लिया जाए, देख लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, पहले विकल्प देख लिए जाए, विकल्प देख लिया जाए। अगर नहीं संभलती तो फिर आगे जैसे ठाकुर तो वही जो राम रच रखा। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर की सेवायत, इनका शुभ नाम है ब्रजेश कुमार गोस्वामी जी, और इनसे कुछ चर्चा करेंगे बांके बिहारी कॉरिडोर प्रकरण पर। तो गोस्वामी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो विरोध हो रहा है कॉरिडोर को लेके, वो आखिर क्यों हो रहा है या क्या कारण है? विरोध तो इसलिए हो रहा है कि जो है अननेसेसरी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी जी। अगर मंदिर में भीड़ को कम करना है, उसके लिए बहुत से तरीके हैं। जैसे 5 नंबर गेट के पास एक दीवार है जहाँ पहले भोग भंडार हुआ करता था, उसके पीछे बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करे हैं, लेकिन उस हॉल का कोई यूज नहीं हो रहा। आप वो दीवार को तोड़ दीजिए, हॉल को मिला दीजिए, ठाकुर जी के जगमोहन में ले आइए बाहर उठा के, घर गुहे से। मंदिर में किसी भी कोने से आदमी घुसेगा तो उसको दर्शन हो जाएंगे आराम से। आपकी व्यवस्था आपकी ठीक है, किसी भी गेट से निकालो, किसी से प्रवेश करो, आदमी लालायत होता है, धक्का मुक्की होती है दर्शन के लिए। अगर गर्ग रहे हैं तो दर्शन नहीं होते, जब वो बाहर आ जाएगा आराम से दर्शन हो जाएंगे। दोनों वक्त उसको बाहर बैठाई, ठाकुर तो मना नहीं कर रहे, ठाकुर तो पब्लिक के लिए है। तो उसमें ये कॉरिडोर कहाँ से घुस गया बीच में आके कि सब मकान तोड़ो, दुकानें तोड़ो, सड़कें चौड़ी करो, फिर तो हमारा ब्रज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो कॉरिडोर के लिए सब तोड़ेंगे। रोज रोज नौटंकी हो रही है। कभी अब मेरा एक मकान बिहारी जी के सामने है, मुझे रात को किसी ने बताया था उसकी वैल्यू 35 लाख रुपए निकाल दी है, जबकि प्रैक्टिकली दिखाई जाए ठाकुर जी के आसपास के मकान की वैल्यू बहुत है। हाँ। इन्होंने दुनिया भर के जो है वो सब कम कर दिए टैक्सेस सारे, क्योंकि प्लानिंग इनकी यही है कि किसी तरीके से इसको चौड़ा करके गवर्नमेंट अपना खर्चा पानी निकाले। उसमें VIP लॉज बनेंगी, विश्व हिंदू परिषद के आश्रम बनेंगे, गेस्ट हाउस बनेंगे। पब्लिक का क्या हुआ? अब मैं सेवाधिकारी हूँ, मैं बताओ, अगर मेरी सेवा आती है जी, मैं यहाँ से, मेरा मकान टूट जाता है, मैं कहीं 20 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ रहने के लिए, तो मैं सेवा में आऊँगा कैसे? मैं आके नहाऊंगा कहाँ, धोऊंगा कहाँ? भोग प्रसाद मेरे घर जो प्रसाद जाता है बलता है वो कहाँ जाएगा, कैसे लेके जाऊंगा मैं? तो हमारी सुविधा हमको खत्म हो जाएंगी सर, इसका क्या फायदा? मतलब आप बेनिफिट तो कुछ नहीं दे रहे हमारे लिए, आप नई नई चीजें पैदा कर रहे हो। जब सेवा की बात चली गई है, ये बात सही है कि यदि यहाँ से सेवायत दूर हो जाएंगे तो वो आएंगे कैसे, सेवा कैसे करेंगे? और इन सभी सवालों के बीच एक छोटा सा क्वेश्चन, और जिसके लिए श्रद्धालु जो भक्तगण हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं वो जानना चाहते हैं, तो बांके बिहारी जी की सेवा किस प्रकार से और कैसे होती है, थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। सबसे बड़ी बात तो इस बिहारी जी के मंदिर को हम बच्चे का रूप मानते हैं, बालक रूप है। तो हमारे मंदिर में आप कभी भी आरती वारती होती है, घंटा घड़ियाल कुछ नहीं बजता। हमारा ठाकुर बड़ा आराम से उठता है, जैसे घर में बच्चा उठता है। 8:30 बजे मंदिर खुलता है, 8:45 बजे श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद 12 बजे आरती हो जाती है, 1 बजे, उससे पहले आधा घंटे का भोग लगता है 12 साढ़े 12 बजे, 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर खुलेगा 4:30 बजे, 3 घंटे ठाकुर आराम करता है हमारा, आराम करके उठेगा 4:30 बजे, फिर मंदिर खुलेगा। उसके बाद 4:30 से गर्मी उसके 1 घंटे का फर्क पड़ता है, 8:30 और वैसे 9:30 जी, 2 घंटे 1 घंटे का फर्क पड़ता है टाइम इसका।
उसके बाद हमारी जो धारणा है, ठाकुर जी निध बन जाते हैं, वहाँ रास करते हैं राधा रानी के साथ। रात को उनके सिराने दूध रखा जाता है, लड्डू रखे जाते हैं, तब उनको शयन कराया जाता है, 10 सीसी इत्र से मालिश की जाती है उनकी, तब उनको रात को सुलाते हैं, गद्दे से सुलाते हैं, रजाई उड़ाते हैं, 12 तकिए लगते हैं उनके चारों तरफ, जिसमें वो आराम। चलायमान प्रतिमा है, स्थिर नहीं है, ये रोज उठाई जाती है, रोज शयन कराई जाती है दोनों टाइम। और जो पोशाक ठाकुर जी एक बार पहनता है उसको दोबारा नहीं पहनता। इस इलाके का सबसे रईस और सबसे बढ़िया ठाकुर। दुनिया यहाँ आती है चूंकि कुछ मिलता है, उसको चमत्कार है। हाँ, नहीं क्यों आता है? बिना चमत्कार के कोई नहीं आता, तो कुछ तो है इसमें, और उसी को तुम छोड़ रहे हो। ये विग्रह बड़ा चमत्कार ही है। अगर आज बीजेपी या योगी ये समझ रहे हैं कि यहाँ कॉरिडोर बना के बड़ा आराम कर लेंगे, चैन से कोई नहीं रहेगा इसको बनाने के बाद, ये गारंटी है इस बात। ये अपने सेवायतों को नहीं छोड़ता तो बाहर के क्या छोड़ेगा? सही बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो है कॉरिडोर का विरोध स्थानीय लोग करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, विरोध खत्म नहीं होगा इसका। चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, आगे तक जो होगा देखेंगे उसको जी। लेकिन अपने प्रयास में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने ठाकुर को परेशान नहीं कर सकते। क्या कभी बीच का रास्ता निकल सकता है? बीच का रास्ता है क्या? आप मुझे बताओ। कोई रास्ता ही नहीं है अभी तक। जो बैठक है, जो शासन प्रशासन के सामने खुली शासन प्रशासन बैठक करता है आपस में। अच्छा। इन्होंने कभी ढंग के आदमी को नहीं बुलाया। मैं आज तक किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं सेवायत हूँ, गिने चुने 3 आदमियों को बुलाते हैं जो उनकी हाजिरी में हाजिर करते हैं। एक शैल्याकांत मिश्री जी हैं जो उपाध्यक्ष है इसके ब्रज विकास परिषद के। 1 रुपया कहीं लगाया हो तो बता दो, करोड़ों रुपए खा गया वो आदमी। देवरिया बाबा क्या अध्यक्ष बना हुआ है, वहां से करोड़ों रुपए खा, सिवाय खाने के उसके बाद कोई काम, कोई मतलब का काम कर रहा हो उसने एक गिना जाए कि इतने पैसे आए हैं और यहाँ खर्च करें, वो अपना स्टेटमेंट दे दे। अच्छा, कॉरिडोर को लेके वृंदावन के कुछ संतों ने जो है समर्थन दे दिया, उस विषय में क्या कहेंगे? जितने भी संतों ने समर्थन कराया वो बिहारी जी के मंदिर के आसपास दूर रहते हैं। उन्होंने पहले अपने आश्रम अड्डे बना रखे हैं और सब अयाची के अड्डे। कोई बाबा जी मतलब का बाब ये नहीं है। जो महंत होगा, महाराज होगा, वो ऐसे आश्रमों में आप विश्राम नहीं करता। 8-8 इंच के गद्दों पर ही पड़े रहते हो, 12 घंटे उनके भंडारे नहीं चलते। जो बाबा होगा वो बाबा होगा। ये बाबा नहीं है, साधु है। साधु नहीं है। साधु कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता। क्या इससे मतलब इस जो सामने एक तरफ समर्थन और एक तरफ आप लोगों का विरोध, तो कहीं 2 फाड़ जैसी स्थिति नहीं हो गई है वृंदावन के अंदर? हमारे बाबा जियों से शुरू से कोई मतलब नहीं रहा जी। हम बाबा जियों को मानते नहीं कुछ। अच्छा। हमारी तरफ से बाबा जी कोई चीज नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रखते। संतों को मानते हो? संत कौन है? कौन सा संत है बता दो आप। नहीं, आधे संत तो बंद पड़े हुए जेलों में जी। बच्चे कुछ डोल नहीं, ये भी जेलों में जाएंगे। अच्छा। वो साले एक का आ रहा है, कल से टीवी पे आ रहा है एक बाबा जी का लड़के का, जी। वही भागवत पढ़ रहा है, वो भी चमत्कार दिखाता है, वो भी जल्दी अंदर जाएगा। ये संत सब रहे ऐसे ही है। मुझे इतना पता है, आज मैं सर्विस करता था, रिटायर हो गया 6 साल हुए मुझे। प्राइवेट सेक्टर में था, मैं एज ए जनरल मैनेजर था, एस्कॉर्ट्स कंपनी में था। बहुत बढ़िया। मैंने जब से आया हूँ तब से यही देखा है यहाँ पे, सिवाय व्यवस्था खराब करने के प्रशासन ने कुछ नहीं। जन्माष्टमी पे दुर्घटना है, उसका जिम्मेदार प्रशासन। अगर आप पब्लिक भरी हुई है तो आप गेट क्यों खोल रहे? पहले अंदर की पब्लिक को निकालो बाहर। आज व्यवस्था चाहते हो, जिस वक्त ठाकुर जी का भोग आता है 8:30, आप गेट बंद कर दीजिए 8:30 बजे। जो पब्लिक बाहर खड़ी है खड़ी रहने दो, अंदर जो पब्लिक है उसे 10 में दर्शन करा के बाहर निकाल लो, हॉल खाली कराओ, तब उस पब्लिक को अंदर लाओ, भोग ले आओ। रश है कहाँ? रश तो आप पैदा कर रहे हो जानबूझ के। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के रश रोक रहे हो। तिरुपति बालाजी में दर्शन नहीं होते? मान लो बात 6-6 घंटे 8 घंटे खड़े नहीं रहते बैरिकेडिंग में, हॉलों में बंद नहीं रहते, क्या दिक्कत है? तो व्यवस्था चाहे प्रशासन बना सकता है, व्यवस्था खराब करके ये प्रूव करना चाहे कि नहीं साहब कॉरिडोर बनाना जरूरी है, अपने खाने के लिए वो अलग बात। तो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि जो मुख्य टीस है स्थानीय लोगों की, सेवायतों की, वो यही है कि सरकार ने अभी तक जो भी फैसले लिए हों, या हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में भी मामले चल रहे हैं तो हम उससे बच के रहेंगे, लेकिन ये बात सही है कि शासन और प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई बैठक नहीं की जिसमें स्थानीय लोगों का जो मुख्य रूप से इस कॉरिडोर के अंदर शामिल हो रहे हैं या फिर सीधे कहे कॉरिडोर से सीधे प्रभावित हो रहे हैं, अभी तक शासन और प्रशासन ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ कोई बैठक नहीं की है, इसीलिए जो है स्थानीय विरोध जारी रखा जा रहा है
और आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, कभी घंटे घड़ियाल बजाकर, थाली थाल बजाकर, कभी शंख बजाकर, कभी हवन कर, और कभी कभी तो बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में बांके बिहारी जी की ही देहरी पूज कर समर्थन और शक्ति जुटाने का आह्वान यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बने रहेंगे आपके साथ और आप देखते रहिए आरटी गुरु। मैं राजा तिवारी, वृंदावन से। नमस्कार साथियों, अब तक आपने सुना श्रद्धालुओं की आवाज, वो क्या चाहते हैं, और उसी के साथ हमने स्थानीय सेवायतों की बात कराई। अब हम सीधे चलते हैं इस मंदिर से 100-200 मीटर के अंदर जिनके मकान दुकान आ रहे हैं, ऐसा ही एक परिवार हमारे सामने है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अनंत नारायण है जी, और मैं बांके बिहारी मंदिर से बस ज्यादा से ज्यादा 50-100 मीटर की हम दूरी पे हमारा घर बना हुआ है जी। हमारा घर जो है वो बिहारी जी मंदिर जब स्थापित हुआ था उससे भी प्राचीन हमारा घर है। हमारी इस कर्म कांड में काम करते करते हमारी 15वीं पीढ़ी है ये। जब हम 15वीं पीढ़ी है जो इस कार्य में कार्यरत कर रही हैं जी। अब हमें इतने साल हो गए हैं इस कार्य को करते करते। हमारा करीब 400 वर्ष का इतिहास है। हम लिखा पढ़ी के पुराने पंडा पुरोहित हैं समाज के, और हमें यहाँ से अगर विस्थापित कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम कॉरिडोर का विरोध करते हैं क्योंकि हमारा जो घर है वो बिहारी जी मंदिर से भी पुराना है। उसके जो कागज हैं वो उससे भी पुराने हैं। 1827 के कागज हैं हमारे पास, और मंदिर बना था 1865 में। और हमारे घर में 300 साल पुराने श्री लड्डू गोपाल जी की आज भी सेवा होती है। निरंतर सेवा पूजा हम करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। तो हम बताइए हम कैसे इस जगह को छोड़ दें, अपने घर मकानों को छोड़ दें, हमारी विरासत को कैसे छोड़ दें। ये कॉरिडोर तो सिर्फ विनाश करेगा, विकास कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये राजनेताओं की एक साजिश है और कुछ नहीं है। राजनेता अपनी रोटियां पका रहे हैं इस चीज में। बाकी कॉरिडोर बनेगा तो ब्रजवासियों का कोई भला नहीं होगा, सारे बाहर के आदमियों का भला होगा। जमीन जिहाद यहाँ रुका नहीं, सबने अपनी इतनी सारी संपत्तियां बना ली। किसी ब्रजवासी के पास संपत्ति भी नहीं है इतनी जिनके बाहर के आदमियों ने आके यहाँ संपत्तियां बना ली। उन पर कभी सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन परेशान करा जा रहा है तो सिर्फ ब्रजवासियों को परेशान करा जा रहा है और किसी को परेशान नहीं करा जा रहा। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं और आपके ही विरोध में सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा है कि ये जो स्थानीय लोग मना कर रहे हैं ये विकास नहीं चाहते हैं। एक इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। मैं उन स्थानीय लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी कोई विरासत नहीं है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए हैं। हमारे पास आइए, जिसको दर्द है दिल में कि हम अपनी जमीन नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने 400 साल का इतिहास दिखाते हैं। हमारे पास आज भी हमारे बही बनने हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा बाप दादाओं का कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ खोखले गाल बजा रहे हो। और अगर इतना ही तुम्हें दर्द हो रहा है तो अपनी संपत्ति दे दो, उसका मुआवजा ले लो सरकार से। हमें क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? आप अपनी संपत्ति दीजिए, हमें ना बताइए कि हमें क्या सही करना है क्या गलत करना है। हम आपसे ज्यादा समृद्ध और ज्ञानी हैं, हमें मत बताइए कि हमें हर चीज का ज्ञान है। अगर आपको नहीं है तो आप अपने घर बैठिए और अपनी संपत्ति सरकार को दीजिए। हमें कोई मुआवजे से मतलब नहीं है, आप अपना कार्य खुद करिए। हमें हमारे कार्य में अपनी टांग ना अड़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े ही तीखी आलोचना की है हमारे भाई ने, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका शुभ नाम क्या है? यथार्थ गौड़। यथार्थ गौड़ जी, आप बताइए कि क्या पक्ष है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी जी बिल्कुल फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे बढ़िया देश का विकास करिए। कॉरिडोर बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे हर घर मंदिर है, हर घर के लिए कॉरिडोर बनाओ। जब बना नहीं है तो एक मंदिर के लिए क्यों? और कृपया करके वृंदावन पे अपनी बुरी नजर ना डालें और हमें क्षमा करें। हमारे घर को ना तोड़ें और बिल्कुल दूर रहें वृंदावन से, क्योंकि कॉरिडोर बना के कोई भी फायदा नहीं है। कुंज गलियों का नाश है, जिनका नाम ही कुंज बिहारी है, उनकी तुम कुंज गलियां तोड़ दोगे तो क्या, इससे बड़ा पाप क्या ही हो सकता है। इसलिए योगी जी कृपया करके उन कुंज गलियों को विकास करें, ना कि उनको बिल्कुल ही खत्म कर दें और बिल्कुल मैदान बना दें कॉरिडोर बना के। और कृपया करके जिन हर घर का विकास करिए, जैसे हर घर में मंदिर है, हर घर का विकास करें और ध्यान दें कि मतलब क्या प्राचीन चीज़ है, क्या कुछ करा जा सकता है। अब जैसे गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर हमारे घर के पास, और एक मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ पे बाथरूम बनाया जा रहा है। मंदिर के अंदर बाथरूम बना देंगे तो उससे बुरा क्या हो सकता है? बाथरूम कोई मंदिर में बनाने की जगह है? हम भी घर में 2 बार सोचते हैं कि बाथरूम में अगर एक बार चले जाएं तो मंदिर में ना जाएं, उससे पहले नहाए धोएं। और ये मंदिर के बगल में बिल्कुल बाथरूम बना रहे हैं। बगल में क्या, अंदर ही बना दिया है।
कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर जैसी योजना आई है या जिस तरह के विकास यहाँ हो रहे हैं, उनमें जो लापरवाही है उसकी टीस स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है। वही मैं जानना चाहूंगा कि वृंदावन में ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जिनका निराकरण आप सबसे पहले चाहते हैं। यहाँ वृंदावन की बात हो रही है, क्या समस्या है? सबसे ज्यादा यहाँ बंदरों की समस्या है। बंदरों की इतनी भयंकर समस्या है कि आए दिन बंदरों से वृंदावन में साल भर में 50 आदमी तो लगभग मर जाता होगा। जी। हर साल 50 आदमी मर रहा है, लेकिन कोई सरकार नहीं देखती उस चीज को। बंदरों का इतना आतंक है कि आप एक थैली नहीं ले जा सकते हैं, बंदर उसको छीन लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज मेरी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है क्योंकि यहाँ भीड़ है। अभी मैं बाजार में से जा रहा होता तो अभी तक ये चश्मा बंदर ले गया होता। अगर किसी की आंखें खराब है तो वो चश्मा नहीं लगा सकता। इतनी बुरी है, सर्दियों में आप टोपा नहीं लगा सकते, आप कोई सामान अपने घर नहीं ले जा सकते। बंदरों का इतना आतंक है। दूसरा आतंक है, यहाँ शुद्ध जल नहीं आता। तीसरा है, यहाँ के जो सीवर है, नालियां हैं, वो कभी साफ नहीं होती। सड़कों का कभी विकास नहीं होता। सड़कें हमेशा गड्ढा युक्त रहती हैं, लेकिन उस चीज का कभी विकास नहीं करा सरकार ने। जहाँ के सारे पार्षद कुछ नहीं करते हैं, नगर निगम कुछ नहीं करती है, ना कोई सफाई करती है, ना कोई नियम बनाती है सफाई का। लेकिन उसके बाद भी कॉरिडोर बनाने के बाद ही सारे नियम आने वाले हैं ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब अपनी रोटियां सेकने वाले हैं इस कॉरिडोर में। जी जी जी। और एक चीज और सुनिए, जब हमने बंदरों को भगाने की पुकार की थी योगी जी से, तो उन्होंने कही थी हनुमान चालीसा करो। तो कॉरिडोर की बात है तो उन्हें बिहारी जी की आरती करनी चाहिए, कॉरिडोर नहीं बनाना चाहिए, और उन्हें अपनी बात पर अड़ा रहना चाहिए। और योगी जी इतने ही बड़े भक्त हैं तो बिहारी जी की आरती करके समस्या का हल निकालें। जैसे हमसे कही गई थी कि हनुमान चालीसा पढ़ लें तब बंदर अपने आप भग जाएंगे। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ के बंदर भगा सकते हैं तो आप आरती करके कॉरिडोर बना सकते हैं। इससे ब्रजवासियों के घर तोड़ने से योगी जी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ पाप के भागी बनेंगे और सिर्फ पाप के भागी बनेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और इससे अच्छा है देश का विकास करा जाए, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये कॉरिडोर बना के बेफालतू का पैसा बर्बाद ना करें देश का। हम सबका पैसा बर्बाद करा जा रहा है कॉरिडोर बनाकर। कहीं ना कहीं आपने देखा कि बहुत सारी टीस जो है वो सरकार के प्रति भरी हुई है। सरकार कौन सी है ये हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पीड़ा और वेदना है जो स्थानीय लोग किसी मंच से साझा करना चाहते हैं या किसी शासन प्रशासन के नुमाइंदे से साझा करना चाहते हैं। लेकिन आज तक अभी तक इस तरह की कोई पहल शासन प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। बांके बिहारी मंदिर से लाइव राजा तिवारी, नमस्कार।